अरे बच्चों, तुम डरो मत। तुम्हारे पापा तुम्हारे नानी को लाने के लिए दूसरे जंगल गए हुए हैं। जब नानी और पापा वापस आएंगे, तब हम सब मिलकर तुम्हारे अंडों से बाहर आने के बाद तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। रानो चिड़िया अपने बच्चों से बातें कर ही रही थी, तभी उसका पति भोलू चिड़िया अनाज लेकर घर वापस आ जाता है। अजी ये क्या, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? आप तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गए थे। और मम्मी कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे अरे, रुको रुको, और कितने सवाल करोगी? मुझे बताने तो दो। दरअसल मैं तुम्हारे मम्मी के यहाँ गया ही नहीं। मतलब? मैं जब घर से निकला था, तब रास्ते में मुझे भूरा कौवा मिल गया। अरे भोलू भैया, घर पर मेरी बहना और छोटे छोटे प्यारे 5 अंडों को अकेला छोड़कर आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? दरअसल मैं रानो की मम्मी को लाने के लिए उनके जंगल की तरफ जा रहा था। वो क्या है ना, जब बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे, तब उनकी देखभाल करने के लिए रानो को उसके मम्मी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। लेकिन अब आपको वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये कि मैं उसी जंगल में मेरे दोस्त से मिलने उसके घर जा रहा हूँ। मैं जाते जाते माँ जी के घर जाकर उन्हें बता दूंगा। आप अभी घर वापस चले जाओ। रानो और अंडों को अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भूरे। घर जाकर माँ जी से कहना कि जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द वो यहाँ आ जाए। ठीक है, मैं बोल दूंगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। भूरे भैया सही बोल रहे थे। मुझे और अंडों को अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। हमारे जंगल में बहुत सारे शिकारी पंछी घूमते रहते हैं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन रानो की माँ अभी तक नहीं आई। फिर एक दिन, भूरे, अरे ओ भूरे, क्या हुआ भोलू भैया? आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुमने रानू की माँ को बता दिया कि हमने उन्हें यहाँ बुलाया है? हाँ भैया, उस दिन मैं जब उस जंगल में गया था, तब सबसे पहले मैं रानू की मम्मी के यहाँ गया था और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। क्या अभी तक वो यहाँ नहीं आई? हाँ भूरे, माँ जी अभी तक नहीं आई, इसीलिए तो मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। भूरा कौवा सोच में पड़ गया। अरे हाँ, अब मुझे याद आ गया। दरअसल मैं जब माँ जी के घर से निकलकर मेरे दोस्त के यहाँ गया था, तब रात के समय रेडियो पर मैंने सुना था कि उनके जंगल की तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और साथ ही साथ तेज बारिश भी होने वाली है। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं वापस हमारे जंगल की तरफ निकल पड़ा। लगता है तूफान के आने की वजह से माँ जी वहीं पर रुक गई होंगी। अरे बाप रे, तो ऐसी बात है। अच्छा होगा अगर वो वहाँ पर रुक गई हो। उनके आने तक मुझे रानो और अंडों के पास ही रहना होगा। मम्मी, जब रानो आंटी के घर पर अंडों से बच्चे बाहर आएंगे, तब हम उनके साथ खूब खेलेंगे। उन्हें जंगल के सारे खतरों के बारे में बताएंगे। हाँ मेरे बच्चों, लेकिन अभी के लिए तुम ये अनाज खा लो। मुझे किचन में बहुत सारा काम है। ठीक है मम्मी। बच्चे अनाज खाने लगते हैं। तभी कालू कौवा तेज उड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप ऐसे तेज उड़ते हुए कहाँ से आ रहे हो? क्या कोई मुसीबत आने वाली है? अरे हाँ लाडो, मैं अभी दूसरे जंगल से होकर आया हूँ। वहाँ पर तूफान के साथ साथ बहुत तेज बारिश हो रही है। वो तूफान और बारिश तेजी से हमारे जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं एक एक करके जितना हो सके उतने पंछियों को ये बात बता रहा हूँ। मैंने राजा जी को भी ये बात बता दी है। वो सूचना पंछियों से कहकर ये बात सब तरफ बताने वाले हैं। तुम्हारा घोंसला बारिश के लिए मजबूत तो है ना? हाँ कालू भैया, घोंसला तो मजबूत है, लेकिन छत की थोड़ी मरम्मत करनी होगी। ठीक है लाडो, जल्दी करो। अब मैं चलता हूँ। मुझे बारिश आने से पहले मेरे घर जाना होगा। कालू वहाँ से चला जाता है।
लाडो भी अपने घर के छत की मरम्मत करने में लग जाती है। थोड़ी ही देर में कालू अपने घर आ जाता है। वहाँ पर उसके 5 बच्चे और गोरी छुपन छुपाई खेल रहे थे। अरे तुम सब ये क्या कर रहे हो? ये कोई खेलने का समय नहीं है। हमारे जंगल की तरफ बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। उसके साथ साथ बारिश भी होने वाली है। हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी। गोरी, क्या घर में 2-4 दिनों तक का अनाज है? नहीं कालू जी, उतना अनाज तो नहीं है। अरे बाप रे, फिर तुम एक काम करो, तुम बारिश आने से पहले बाहर जाकर ढेर सारा अनाज लेकर आओ। तब तक मैं बच्चों की मदद लेकर हमारे घोंसले की मरम्मत करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। बच्चों, पापा को परेशान मत करना, काम में उनका हाथ बटाना। ठीक है मम्मी। गोरी अनाज लाने के लिए निकल पड़ती है। चलो बच्चों, घर की मरम्मत करने में मेरी मदद करो। जग्गू सारे भाइयों में सबसे बड़ा था। नहीं पापा, हमें खेलना है, हम तो जा रहे हैं। नहीं बच्चों, तुम अभी बाहर मत जाओ। तुमने सुना नहीं, अभी थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है। तुम सब मेरी मदद करो। नहीं पापा, हमें जाना है, चलो भाइयों। बच्चे कालू की एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। ज्यादा दूर मत जाना और बारिश आने से पहले वापस आ जाना। वाह 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 मीनू मौसी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। आपने क्या पकोड़े बनाए हैं। हाँ हाँ, अब मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाना बस कर और फटाफट ये सारे पकोड़े ठूस ले। हमें छत की थोड़ी मरम्मत करनी है। तूने सुना नहीं, अभी अभी सूचना पंछी क्या बता कर गए? अभी थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी मीनू मौसी को खिड़की से गोरी के 5 बच्चे जाते हुए दिखाई दिए। अरे, बाहर इतनी तेज हवाएं चल रही है और इसमें ये गोरी के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कालू और गोरी ने अपने बच्चों को सिर पर चढ़ा रखा है। वो उन दोनों की बातों को जरा भी नहीं सुनते, बदमाश कहीं के। तभी गोरी अनाज लेकर वहाँ पर आ जाती है। मीनू मौसी, क्या आपने अपना घोंसला बारिश के लिए मजबूत किया या नहीं? और अनाज का क्या, वो भी तो जमा कर लीजिए। अरे तू मेरी चिंता छोड़, पहले अपने 5 बदमाश बच्चों को संभाल। वो अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे घोंसले के पास से जा रहे थे। अभी थोड़ी ही देर में बारिश आने वाली है, उससे पहले तुझे बच्चों को ढूंढकर घर ले जाना चाहिए। मीनू मौसी की बात सुनते ही गोरी अनाज लेकर पहले अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। बड़ी आई मुझे बताने वाली। इधर गोरी अपने घर के पास आ जाती है। कालू घर की मरम्मत करने में व्यस्त हो गया था। अच्छा हुआ गोरी, तुम बारिश शुरू होने से पहले आ गई। घर का काम भी पूरा हो गया है। तुम ये अनाज अंदर रख दो। बच्चे यही पास में खेल रहे हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं क्या करूँ आपका? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? गोरी कालू को सारी बात बता देती है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? चलो हम बच्चों को ढूंढते हैं। वो दोनों निकल पड़ते हैं। उनके निकलते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। इधर रानू की माँ बारिश में भीगते हुए जंगल में आ जाती है। हे ऊपर वाले, इस तेज बारिश में मुझे रानू का घर कहाँ पर है ये पता नहीं चल रहा। मुझे कहीं पर रुकना होगा। रानू की माँ मीनू मौसी के घोंसले के पास आकर रुक जाती है। तभी मीनू मौसी को खिड़की से रानू की माँ दिख जाती है। अरे, ये तो रानो की मम्मी है, लेकिन इतनी तेज बारिश में ये यहाँ पर क्या कर रही है? मीनू मौसी बाहर आ जाती है। अरे माँ जी, अंदर आइए, बाहर बहुत तेज बारिश है। दोनों घर में आ जाती है। अरे माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ पर कैसे? अच्छा हुआ मीनू, मुझे तुम मिल गई। दरअसल बात ऐसी है कि रानू की मम्मी मीनू मौसी को सारी बात बता देती है।
मुझे इस तेज बारिश में रानू के घर का रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गई थी। अच्छा, तो ऐसी बात है। आप चिंता मत करो, मेरे पास एक बड़ा सा छाता है। मैं आपको रानू के यहाँ पर लेकर चलती हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये गर्मा गर्म पकोड़े खा लो। अरे ओ टूनी की बच्ची, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हमारे घर मेहमान आए हैं। चल, माँ जी के लिए भी गर्मा गर्म पकोड़े की प्लेट लगा दे। मीनू, तुम बहुत अच्छी हो। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। थोड़ी ही देर में टूनी, मीनू मौसी और रानू की माँ तेज बारिश में छाता लेकर रानू के घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर लाड़ू का घोंसला बारिश और तूफान को झेल नहीं पाता और हवा में उड़ जाता है। घोंसला उड़ जाने से पहले लाड़ू और बच्चे बाहर आ गए थे। रानू का घोंसला उनके घर के पास ही था। वो रानू के घोंसले में आ जाते हैं। वहाँ पर गोरी के 5 बच्चे पहले से ही आ गए थे। अरे, ये गोरी के बच्चे यहाँ कैसे? ये सारे खेलने के लिए बाहर आ गए थे, लेकिन तेज बारिश की वजह से ये अपने घर नहीं जा पाए। तभी रास्ते में इन्हें मेरा घर दिखाई दिया, इसीलिए वो यहाँ आ गए। लेकिन कालू भैया और गोरी इन्हें ढूंढ रहे होंगे। तभी लाड़ू को कालू और गोरी की आवाज सुनाई देती है। जग्गू, बच्चों, तुम सब कहाँ हो? लाड़ू बाहर आकर कालू को आवाज लगाती है। गोरी और कालू रानू के घोंसले में आ जाते हैं। बच्चों को देखकर उनकी जान में जान आ जाती है। मम्मी, पापा, हमें माफ कर दो। अब से हम आपके बातों को कभी नहीं टालेंगे। आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। थोड़ी ही देर में टोनी, मीनू मौसी और रानू की माँ वहाँ पर आ जाते हैं। रानू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है।